Now coming to the next question. Question number 6 says mark T if the statement is true and F if the statement is false. So आपको यहाँ पे true false बतानी है. The first one is nitric acid turns red litmus blue. So here acid दे रखा है. Acid क्या करता है? यहाँ पे given है कि red litmus को blue convert करता है, which is wrong because एक acid blue litmus को red में convert करता है. So this is false. Then we have sodium hydroxide turns blue litmus red. Now यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो आपको एसिड मेंशन था. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड है या बेस, ये आपको पता होना चाहिए. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है and base turns blue litmus to red. This is wrong. So this statement is also false. Then the third one is sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water, which is true. ये सेम वही है जो हमने न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल देखा था, right? Then fourth one is indicated as a substance which shows different colors in acidic and basic solution. So this is true. Then we have tooth decay is caused by the presence of a base. क्या हमारे जो tooth decay होता है वो किसी बेस की प्रेजेंस से हो जाए? This is false. टूथ डिके कैसे होता है? जब हमारा जो फूड लेफ्ट ओवर बच जाता है तो वो हमारे जो माउथ है, टीथ के अंदर हमारा एक एसिड प्रोड्यूस करता है और उस एसिड की वजह से टूथ डिके होता है. ओके, मूविंग टू द 8th क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई. फर्स्ट वन इज एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी. जब आपको एसिडिटी होती है तो हम एक एंटासिड टैबलेट्स आती है वो लेते हैं. व्हाई? बिकॉज देखो सिंपल सा रीजन ये है कि एसिडिटी कॉज होती है एक्सेस ऑफ एसिड से. सो जब अगर आप कोई बेस लोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. लेट्स सी द आंसर. ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी सफर फ्रॉम एसिडिटी. जो कि अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में फॉर्म होता है तो हम एसिडिटी से सफर करते हैं. एंड एंटासिड टैबलेट कंसिस्ट ऑफ अ बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और जो एंटासिड टैबलेट होती है उसके अंदर एक बेस होता है विच इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड एंड ब्रिंग्स रिलीफ. सो क्या करता है? जो एक्सेसिव एसिड होता है उसको कम कर देता है एंड हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है. सो ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट था. अब इसकी और भी पार्ट्स है. लेट्स कम टू दैट. सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट पे. कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट. सो जब एक एंट बाइट करते हैं तो उस पे हम कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? The sting of an ant contains formic acid which causes irritation on the skin. जब हमें कोई ant bite करती है so वो क्या करती है? उसकी जो sting होता है उसमें एक formic acid होता है जो कि वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है जिसकी वजह से हमें स्किन पे इरिटेशन होती है. Calamine solution contains zinc carbonate which is a base. So calamine solution के अंदर zinc carbonate होता है जो कि एक बेस है. अब क्या करेगा? जब आप एसिड के ऊपर बेस करे तो वो न्यूट्रलाइज करेगा. So Calamine solution neutralize the acid effect of the ant bite when applied on the skin. तो जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता है और हमें जो इरिटेशन हो रही होती है उसको कूल डाउन कर देता है. Now coming to the next part, factory waste is neutralized before disposing it into the water bodies. अब क्या रीजन है इसके बिहाइंड कि जब हम फैक्ट्री वेस्ट को रिवर्स या स्टीम में जाने देते तो पहले उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. द रीजन इज द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड. तो जो वेस्ट होता है उसमें एसिड होता है. इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. अगर हम उसको ऐसे ही वाटर में जाने देंगे तो जो एक्वाटिक एनिमल्स है पानी के अंदर वो एसिड उनको मार देगा. द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस. तो पहले हम उस वेस्ट में उसको न्यूट्रलाइज करते हैं कुछ बेस सब्सटेंस उसमें डाल के. ओके, Then the 9th question says 3 liquids are given to you. अब आपको 3 अलग अलग liquids दे रखे हैं. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is sugar solution. So ये 3 अलग अलग substance है आपके पास. How will you identify them? You have only turmeric indicator. अब आपके पास ये तीनों तो है बट आपको नहीं पता कि कौन से बीकर में क्या चीज है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे. ऑल्सो आपके पास सिर्फ जो टर्मिक इंडिकेटर है वो है. सो लेट्स सी हमें कैसे पता चलेगा कि किस सब्सटेंस में किस बीकर में क्या सब्सटेंस है. नाउ कमिंग टू द आंसर. देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है तो इसको ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास 3 चीजें हैं.
अब हमें ये नहीं पता कौन से बीकर में क्या है, तो हम वो जो हमारी टर्मिक शीट है उसके ऊपर तीनों का एक एक ड्रॉप डाल लेते हैं। वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर सॉल्यूशन ऑन द टर्मिक इंडिकेशन। सो हमने उसके ऊपर एक एक ड्रॉप डाल दिया। द लिक्विड विल चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड इज बेसिक इन नेचर एंड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पहला वाला तो बहुत इजी था समझना, बिकॉज हमें पता है टर्मिक पेपर को येलो से जो रेड, ब्राइट रेड में कन्वर्ट कर देता है वो बेस होता है। अब इन तीनों में से आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और शुगर सॉल्यूशन है। इनमें से एक ही बेस था तो एक ने उसको रेड कलर का कर दिया। तीनों में से बेस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये हमारा रेड कलर में कन्वर्ट हो गया तो हमें पता चल गया कि बेस है। तो पहला तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये दोनों ही टर्मिक पेपर को कलर चेंज नहीं करते, तो हमें कैसे पता चलेगा दोनों में से कौन सा क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी। नाउ we will put a drop of sodium hydroxide on a drop of each of the other two liquids separately. After that we will put the drops of these mixture on टर्मिक इंडिकेटर। अब हमने क्या किया, हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक बेस आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस बेस को दोनों जो हमारे पास बाकी दो चीजें हैं उनके ऊपर एक एक ड्रॉप डाला। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको आगे बढ़ने से पहले समझाती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। अब एक एक ड्रॉप मिक्स करने का क्या मतलब है, देखो आपने बेस आपको पता चल गया, वो एक ड्रॉप एसिड में मिक्स कर दी। बेस आपको पता चल गया, वही एक ड्रॉप आपने न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिक्स कर दी, बिकॉज शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो दोनों में हम क्या करें, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन करें, बिकॉज एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बेस और न्यूट्रल मिलके बेस रहेगा। ये कंसेप्ट समझो। जब आप एक एसिड और बेस को ऐड करते हो तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक बेस को और एक ऑलरेडी न्यूट्रल सॉल्यूशन को ऐड करोगे तो वो बेसिक ही रहेगा। सो यहाँ पे हम वही चीज कर रहे हैं। बेस हमें पता चल गया, उस बेस को हमने एसिड में मिक्स कर दिया और उसी बेस को हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया। तो अब उसके हम इफेक्ट देखते हैं। अब उसका मिक्सचर को हमने अगेन टर्मिक पेपर पे डाल दिया। द ड्रॉप विच चेंजेस द कलर ऑफ द टर्मिक पेपर इज शुगर सॉल्यूशन। अब जिस ड्रॉप की हेल्प से जो टर्मिक पेपर उसका कलर चेंज हुआ है वो शुगर सॉल्यूशन होगा। व्हाई इज दैट? देखो कलर चेंज कब होगा, जब एक बेस होगा। यहाँ पे हमारे पास दो है, एक न्यूट्रल है एक बेसिक है। तो बेसिक कहाँ से आया था, जब बेस को आपने न्यूट्रल में ऐड किया। न्यूट्रल क्या है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आपको पूरा समझा देती हूँ, आपको लास्ट में एक बार शॉर्ट में भी समझाऊंगी ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गई होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। दिस इज बिकॉज द मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल इज बेसिक इन नेचर। Okay, then on the other hand, the drop which will not change the color of thermic indicator contains hydrochloric acid. This is because hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide. अब क्या किया, बेस और एसिड ने रिएक्ट किया और वो न्यूट्रलाइज हो गए। तो अगेन देयर इज नो चेंज इन दी कलर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समझ लिया, तीनों में पता चल गया। नाउ अगेन मैं आपको एक शॉर्ट समरी में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। So now see, ये आपके पास तीन सॉल्यूशन दे रखे थे, ओके। इसको हम नेम दे देते हैं A, B, C, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मान लिया इसमें एसिड है, इसमें बेस है और ये न्यूट्रल है। अब एसिड बेस न्यूट्रल मीन्स एसिड क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और न्यूट्रल कौन सा हो गया, शुगर सॉल्यूशन, ओके। अब आपने एक टर्मिक इंडिकेटर लिया, अपना वो शीट लिया, जो भी पेपर लिया। अब तीनों की आपने एक एक ड्रॉप यहाँ पे डाल दिया। ये तीन ड्रॉप्स आ गई यहाँ पे। अब इन तीन ड्रॉप्स में से ये वाला जो पार्ट है इसका कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि बेस है। टर्मिक का कलर चेंज सिर्फ और सिर्फ बेस करता है। तो यहां से आपको पता चल गया कि जो बी नंबर वाला बीकर है इसमें बेस है, मतलब कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ओके। पहली चीज क्लियर हो गई। अब ये जो आपने एक ड्रॉप डाली थी ए की और सी की, अब इन दोनों में से तो किसी का भी कलर चेंज नहीं हो क्योंकि ना ही टर्मिक पेपर का एसिड कलर चेंज करता और ना ही न्यूट्रल सॉल्यूशन कलर चेंज करते। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, तो अब हमने क्या किया, ए की एक ड्रॉप ली और बी की एक ड्रॉप ली और इन दोनों ड्रॉप्स को हमने मिक्स कर दिया,
सिमिलरली बी की एक ड्रॉप ली और सी की एक ड्रॉप ली और इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। अब जब हमने ए और बी को मिक्स किया तो हमें पता है कि बी वाला हमारा बेस है। सिमिलरली जब हमने बी और सी को मिक्स किया तो अगेन हमें पता है कि बी वाला बेस है। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये ए क्या है और सी क्या है। तो अब ये जो इनको मिक्स करे दो डॉट्स है, इसको हमने अब यहाँ पे टर्मिक पेपर पे डाला, इसको और इसको। अब ये वाली जो डॉट है वो कौन सी है, ए प्लस बी, इन दोनों का मिक्सचर है। और जो ये वाली डॉट है वो कौन सी है, बी प्लस सी, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, अब देखते हैं टर्मिक पेपर पे क्या चेंज आएगा। तो ये यहाँ वाला जो कलर है ये हो जाएगा रेड। अब ये रेड क्यों हो गया, क्योंकि हमने एक बेस और एक न्यूट्रल सब्सटेंस को मिलाया था। जब आप बेस में किसी न्यूट्रल सब्सटेंस को मिलाते हो तो वो उसका नेचर बेसिक ही रहता है, और अगर किसी चीज का नेचर बेसिक है तो वो टर्मिक पेपर का कलर चेंज करेगा, राइट। सो यहाँ पे कलर चेंज होते ही हमें पता चल गया कि देखो बेस तो हमें पता ही था, ये जो सी है ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो सी बीकर है इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मतलब इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है। सो ऑब्वियसली अब जो तीसरा बचा है दैट इज एसिड। और ये भी होगा कि यहाँ पे देयर विल बी नो चेंज। व्हाई देयर विल बी नो चेंज, बिकॉज एसिड प्लस बेस क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो हमारा एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल हो गया, इसलिए यहाँ पे देयर इज नो चेंज। तो पता चल जाएगा कि ए बीकर में एसिड है विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।